ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट मिलता है, कहीं पे तो ऐसा प्लॉट मिलेगा, कहीं पे तो ऐसा प्लॉट मिलेगा, लेकिन स्क्वायर प्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो भी लोग आज के हिसाब से और आज के दिन में जो प्राचीन काल का वास्तु में था उसका लॉजिक कुछ अलग था। मैं आपको प्राचीन काल का एक लॉजिक बताता हूँ। प्राचीन काल के घर कैसा बनता था, ऐसा बनता था। बीच में ना, बीच में अंगन रहता था, अंगन, बीच में अंगन रहता था और प्लॉट के अंदर तुलसी माता का मंच रहता था, तुलसी माता, तुलसी का, और पूरा अंगन, ये स्पेस ऊपर से एकदम पूरा स्पेस था और ऐसा वास्तु घर बनता था और इसके चारों ओर ऐसे ऐसे आंगन अंगीना ऐसे जो है सब रहता था और लोग यहाँ पे, और यही घर, ऐसा घर बनता था। आज के दिन में देखिएगा ऐसा बनता नहीं है और आज के दिन में लोग बताएगा भाई ये क्यों हम बीच में इतना स्पेस को बर्बाद करेंगे। भाई एक स्क्वायर फीट का कीमत हजारों रुपया, 10,000 रुपया है। एक वास्तु 2-3 कट्ठा वास्तु खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए लोगों को करोड़ों रुपए लग जाता है। वहां पे कौन बर्बाद करेगा ऐसा जमीन, अपने हिसाब से सब बना लेगा। ये है आज के दिन में लॉजिक। तो हमें आज के दिन के नियम अनुसार चलना पड़ेगा। और ये जो आपका और ये जो स्क्वायर प्लॉट मिलता नहीं है, तो देखिए मैंने आपको जो ये जो दिखाया, ठीक इसी तरह वास्तु प्लॉट ऐसा रहेगा, ऐसा जमीन भी मिलता नहीं है। और ये जो स्क्वायर ग्रिड करने का जो तरीका था, स्क्वायर ग्रिड करने का जो तरीका था, ये भी हम रेक्टेंगुलर शेप में या इरेगुलर शेप में नहीं कर पाएंगे। उसी कारण हम लोग आज के दिन में जिस तरीका को अपनाएंगे, जिस पद्धति को अपनाएंगे, उसमें हमें ये स्क्वायर डिवीजन हम नहीं कर पाएंगे, हमें एंगुलर डिवीजन करना पड़ेगा। और एंगुलर डिवीजन करने के लिए हमें एक नया लॉजिक अपनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एंगुलर डिवीजन निश्चित बताऊंगा और कैसे हम करेंगे ये भी बताऊंगा। बट एंगुलर डिवीजन के पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जो मैंने ये वाला चीज दिखाया, वास्तु का डिवीजन, हम इसमें रहेंगे नहीं, हम मॉडर्न वास्तु में आ जाएंगे। और मॉडर्न वास्तु में हम शक्ति चक्र, हम ऐसे प्रकार से डिवीजन करेंगे और एंगुलर करेंगे। सिस्टम मैं बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे भी ब्रह्मा है, जो जो वहां पे लिखा था उसका पोजीशन कुछ अलग था और यहाँ पे पोजीशन कुछ अलग है। देखिए मैं यहाँ पे 16 जोन्स का जो बात बताया, 16 दिशा का बात बताया। देखिए 16 दिशा है। नॉर्थ, अच्छा बहुत हेजी है ना ये भी तो और भी हेजी हो जाएगा। देखिए दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्र। मैं आपको शक्ति चक्र, मैं आप लोगों को जो कहा शक्ति चक्र खरीदना पड़ेगा। देखिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, WSW वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। 16 दिशा आ गया। हम 16 दिशा की बात करेंगे। ग्रिडिंग भी मैं बताऊंगा किस तरीका से हम करेंगे। और एंगुलर जो डिवीजन होगा, इस एंगुलर डिवीजन का जो वो क्या होगा, दिखाता हूं मैं।
मोटा मोटे स्क्वायर हुआ, ठीक है, मोटा मोटे स्क्वायर हुआ। चलिए देखिए, देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये हुआ 180 डिग्री और 4 कॉर्नर, टोटल 360 डिग्री। 4 कॉर्नर्स अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे कितना हुआ 141, सॉरी 45 डिग्री, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, तो 360 डिग्री हुआ। फिर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे फिर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड, मोटा मोटी मैं बनाया, समझ लीजिएगा। तो बात ऐसा हुआ, क्या हुआ, बात हुआ आपका कि टोटल 360 डिग्री कौन है? 360 डिग्री, 360 डिग्री कौन है? 360 डिग्री होता है कोई भी राउंड शेप। 360 डिग्री, 360 डिग्री को अगर हम दो हिस्सा में बांटेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री को दो हिस्सा में बांटेंगे, सॉरी दो हिस्सा में बांटेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। जो मैंने दिखाया था। फिर 90 को अगर हम 90 डिग्री को अगर हम और दो हिस्सा में बांटेंगे तो कितना होगा? 45 डिग्री। तो बात क्या हुआ? पहले था 4 दिशा, फिर हुआ 8 दिशा, फिर 45 डिग्री को अगर हम 45 डिग्री को अगर हम दो दो करके बांटेंगे तो होगा 22 डिग्री 50 मिनट, 50 मिनट। जो ये हुआ एक एक करके टोटल हुआ 16 दिशा, 16 दिशा, और हर एक दिशा एंगुलरली 22 डिग्री 50 मिनट करके। मैंने ये जो चीज बोला, आप लोगों को किसी का समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ या आप लोगों के सबके समझ में आ गया बात? जहां तक बोला ये बात,
क्लियर? सबके दिमाग में बात समझ में आ गया? ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है तो सर। बात ये हुआ, हमारा जो चार दिशा है, जब चार दिशा में था तो एक एक मतलब 45 डिग्री था। अब जब 8 दिशा हुआ तो एक एक दिशा क्या हुआ, एक एक दिशा हुआ 40 जो 45 डिग्री करके। चार दिशा जब था तो 90 डिग्री करके था। अब उसी को जब हम 16 दिशा में गए तो एक एक दिशा हो गया हमारा 22 डिग्री 50 मिनट, 22 डिग्री 50 मिनट। ये है बात। तो 16 जो दिशा है, हर एक दिशा एंगुलरली 22 डिग्री 50 मिनट। मैं इसको फर्दर समझाऊंगा। इससे पहले मैं हर एक दिशा का एट्रीब्यूट्स मैं एक एक करके बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है? देखिए, हर एक जो दिशा है ना, उस दिशा का प्राचीन ऋषियों ने ऑब्जर्व करके, जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्ट्रोलॉजी में सन इज द कारक ऑफ पिता, फादर, मून इज द कारक ऑफ माता, मदर, मर्क्यूरी इज द कारक ऑफ चाइल्ड, मार्स इज द कारक ऑफ ब्रदर, या कई सारा एट्रीब्यूट्स या सिग्निफिकेशन हर एक ग्रह का है। इसी तरह, और ये कैसे बना? वो प्राचीन ऋषियों ने ऑब्जर्व करके समझ के ही वो ही बनाया कि सन को हम पिता कहेंगे। ठीक उसी तरह हमारा जो वास्तु है, इस वास्तु के जो 16 दिशा है, मैं आज दिशा की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कुबेर, नॉर्थ इज द दिशा ऑफ कुबेर, ईस्ट इज द दिशा ऑफ रवि, सूर्य, पूर्व दिशा। तो इस 16 जो दिशा बना है, 16 दिशा का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, 16 दिशा का अलग अलग क्वालिटी है। हमें पहले उसको जानना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, बात को समझेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसका एट्रीब्यूट्स हमें आगे पहले जान लेना पड़ेगा। तो मैं नॉर्थ से एक एक करके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, और नॉर्थ से एक एक करके हर एक एट्रीब्यूट्स, हर एक दिशा का एट्रीब्यूट्स आप लोगों को समझाऊंगा। मैं नोट्स दूंगा, पीडीएफ दूंगा, तो एक एक दिन चलेगा ऐसे, मैं हर एक दिशा को कहूंगा। अब और एक चीज हमें बताना है, देखिए, एक घर का मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन पे छवि लगा दिया, और उसके पास आप देख रहे हो एक प्लान है, घर की नक्शा। आज के दिन में जो भी मकान या घर बनता है, सभी मकान या घर का पहले नक्शा बनाया जाता है। तो हमें थोड़ा ये नक्शा को समझना पड़ेगा, वास्तु का प्रैक्टिस करने से पहले मैं बताऊंगा। और ये जो आप घर देख रहे हो, किसी का घर है ऐसा, तो वास्तु में आज कई प्रकार का घर, कई प्रकार का मकान बनता है, इरेगुलर, रेगुलर, सभी शेप का होता है। लोगों का आज के दिन में सोच विचार बदल गया है, लोगों घर बनाता है अलग अलग तरीके का। तो हमें भी आज के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ग्रेडिंग के बाद से लेके। अच्छा, पहले जमाने में ना घर में रसोई घर था, पूजा घर था, सोने का घर था, बैठने का घर था, खाने का घर था, स्टोरेज था, वगैरह वगैरह। आज के दिन में भी वही है, किचन भी है, स्टोरेज भी है, परंतु पिछला जमाने के साथ आज में, जो पहले जमाने में क्या था, ड्राइंग रूम, जो जिसको हम कहते हैं बैठक खाना, वहां पे लोग बैठ के गपशप मारते थे। आज के दिन में जहां पे बैठक खाना बनाते हैं लोग, वो क्यों बनाते हैं, वहां पे एक बड़ा सा एलसीडी टीवी लगा देते हैं, बैठ के सब एक साथ बैठ के टीवी देखेंगे। समय बदल गया, लोगों का चाहत बदल गया, चॉइस बदल गया। पहले जमाने में जो गपशप करते थे, आज वहां पे बैठ के टीवी देखते लोग। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। भाई, पहले दिन में जो पढ़ाई का रूम था, उस पढ़ाई का रूम में बच्चा लोग या लोग रहते थे, वहां पे किताब वगैरह रहता है।
आज के दिन में वहां पे क्या रहेगा, लैपटॉप रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, टैब रहेगा, ये सब रहेगा। पहले जमाने में टीवी नाम का कोई चीज ही नहीं था, आज तो हर हाथ में मोबाइल फोन आ गया और हर वस्तु के अंदर। अच्छा, पहले जमाने में ना मैक्सिमम घर में जो टॉयलेट आज हम कहते हैं ना, वो टॉयलेट जो एनक्लोज्ड घर का जो उसके बाहर ही रहता था। आज के दिन में मैक्सिमम जगह में टॉयलेट एनक्लोज्ड रहता है, घर के अंदर ही अटैच रहता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए हम क्या करेंगे, हम इंसान की समस्या का हल करेंगे। क्यों हम वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, क्यों हम वास्तु सीख रहे हैं? कि भाई उन्नति हो, उस राह पे चले, अवनति ना हो, उस राह को छोड़े। अगर किसी का उन्नति नहीं हो रहा है, वो वास्तुकार की सहायता ले सकता है। और वास्तुकार का काम है उन्नति पे बाधा क्या है उसको समझे और उस बाधा को कैसे फिट किया जाए, फिट किया जाए, उसकी इलाज करे। तो हम वही कहा, दशो दिशा में ऊर्ध्व रधो को हम छोड़ दिया, तो हम या ऊर्ध्व जाएंगे या नीचे जाएंगे, हमें उसकी ही काज, उसकी ही सब कुछ समझना है। और एक चीज, ये जो धरती है ना, मैंने क्या कहा था पिछला दिन में, जत्र ब्रह्मांड तत्र पिंड, और जो भवन में है, जो भुवन में है वो भवन में है। तो धरती के जो ना, धरती के जैसे हम सनराइजिंग होता है, उसकी जो सन की जो रे है, सूरज की रोशनी हमें दिखाई देता है, हवा दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, सब कुछ हम समझ सकते हैं। बस ये धरती जो ना, इसका एक लॉजिक है। धरती का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें नहीं दिखाई देता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो कंपास जो है वो नॉर्थ साउथ पोल करके रहता है। देखिए ये धरती जो है, हमें आज भी पता है कि धरती का अंदर बहुत गर्म है। टिल नाउ ऊपर तो ठंडा होगा, बट धरती के अंदर आज भी बहुत गर्म है। और धरती के अंदर मतलब एकदम बहुत गर्म है अभी तक। और इस धरती का अपना एक एनर्जी है। देखिए ऐसे तो एक धरती का ग्रेविटी है, हमें सबको पता है कि ग्रेविटी के कारण हम ऊपर धरती में खींचा हुआ है, हम धरती में फिक्स हुआ है, सब कुछ उसकी ग्रेविटी के कारण। ठीक उसी तरह धरती का अपना एक एनर्जी है जिसको हम कहते हैं अर्थ एनर्जी। और उस अर्थ एनर्जी धरती के ऊपर, धरती का नियम के अनुसार वो अर्थ एनर्जी चलती है, हमें दिखाई दे या ना दे। अब उस अर्थ एनर्जी को, उस अर्थ एनर्जी जैसे धरती के ऊपर खुलेआम घूमते हैं। देखो हवा जैसे, हवा क्या है, इधर से उधर, इधर से उधर हवा, हम हवा को क्या रोक पाते? लेकिन ठीक उसी तरह जैसे पानी, समुद्र में पानी है, पानी वो क्या करेंगे हम, समुद्र पूरा समुद्र, लेकिन उस पानी को जब हम एक बाल्टी में ले लिया तो पानी बाल्टी का आकार ले लिया, कंटेनर के आकार में ले लिया। उस पानी का टोटल एट्रीब्यूट्स इस कंटेनर का पानी में भी है। ठीक इसी तरह जो अर्थ एनर्जी जो बहता है ना, वो एनर्जी जैसे पूरा जो खाली जमीन में जैसे है, लेकिन जब एक एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर वही एनर्जी प्रवेश करता है तो उस एनक्लोज्ड स्पेस के अनुसार उस एनर्जी वहां पे एनक्लोज्ड हो जाता है और वो उसी शेप में आ जाता है। उसी शेप में मतलब ठीक जैसे पानी को आप गिलास में लो, पानी को आप कोई कंटेनर में लो, कोई बड़ा सा जार में लो, जहां पे लोगे वो पानी उसी के आकार धारण कर लेगा। एयर का भी वही है। एयर को आप क्या करोगे, एयर अगर हम किसी एनक्लोज स्पेस में एयर को ले, एयर भी जो भी जितना भी बड़ा एनक्लोज स्पेस में आप एयर लो, वो उसके अंदर पूरा एनक्लोज स्पेस को वो ले लेगा, वो घूमेगा उधर, इधर उधर उधर घूमेगा। ठीक इसी तरह अर्थ का जो एनर्जी है, वो जब हमारा एनक्लोज स्पेस मतलब हमारा घर के अंदर, वास्तु के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो उस एनर्जी इस घर के अंदर शेप में अपने आप को शेपिंग कर लेता है। और हमारा इस कोर्स में पूरा जो बातचीत, पूरा जो लॉजिक, पूरा सब कुछ यही एनक्लोज्ड एनर्जी के ऊपर होगा। शक्ति अविनश्वर, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक इसी तरह ये जो अर्थ एनर्जी है ये भी अविनश्वर है और ये ट्रांसफॉर्म होता है।
और ट्रांसफॉर्म किस कारण होता है? लॉजिक एक ही है, धरती का निर्माणकारी जो तत्व है, पंच तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारा गृह का भी अंदर गृह निर्माणकारी जो तत्व है, हमारा शरीर निर्माणकारी जो तत्व है, वो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, वो एनर्जी इसी एक तत्व से दूसरे तत्व के भेद में वो ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तन होता है, कम ज्यादा होता है, कहीं पे डेफिशिएंसी होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा ही होगा। यही बातचीत के कारण, जैसे देखिए धरती के ऊपर ये जो प्रकृति का नियम है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे तूफान होता है, बाहर दूर से बाहर की जो हवा है वो क्या करता है, बड़ा तेज इसके वहां पे आता है, तो उसमें तूफान हो जाता है, एक खलबली मच जाता है, एक एनर्जी के कारण, एक एनर्जी का ज्यादा बढ़ जाने के कारण दूसरा एक एनर्जी का वहां पे प्रभाव हुआ। ठीक इसी तरह हमारे वास्तु के अंदर इस एनर्जी का कम ज्यादा होने के कारण, डेफिशिएंसी होने के कारण, ज्यादा हो जाने के कारण वहां पे भी बड़ा इधर उधर होता है और उसमें जिंदगी में भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम इसको समझेंगे एक एक करके। पहले हम 16 जोन्स का या 16 दिशा का एट्रीब्यूट समझेंगे, फिर ग्रीडिंग में जाएंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे। बट जो भी होगा एनक्लोज्ड स्पेस को लेके, एनक्लोज्ड स्पेसेज को लेके। आज मैं यहीं तक बोला। अब आप लोगों का मन में किसी का कोई प्रश्न है, खुशी खुशी बोल दो। बताइए। कौन कौन है? कमलंदु जी, अनिक जी, देवचानी, शुभंकर, श्यामोल जी, सुब्रत, तरमन, और सब कहाँ गया भाई? सुवर्णा दीक्षित, चलो ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। मोहन, शुभंकर जी, मोहन जी, मोहन सनी जी, ठीक है ना? हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? मंडे। मंडे हम एक एक जोन्स का एट्रीब्यूट्स बताना चालू करूंगा मैं, और वो एक एक वो पीडीएफ देना चालू करूंगा, 1 2 3 4 करके पीडीएफ देना चालू करूंगा। गुरुजी, हाँ कहो। गुरुजी, आज का क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पूछा था रेमेडीज के बारे में, तो आपने बोला था सेवा करना जो है तो उससे कोई एक खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जेमस्टोन क्यों पहनते हैं फिर सब कोई? इसका कोई रीजन होगा क्या? जो जेमस्टोन का लॉजिक बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया। जेमस्टोन का कोई भी एक्चुअल क्या है, क्योंकि प्राचीन, अति प्राचीन ग्रंथ में जेमस्टोन के बारे में कितना कुछ लिखा है पता नहीं। सिर्फ जेमस्टोन का प्राचीन काल में उसका जो यूजेज होता था कि वो रत्न जो था, रत्नों को कहता था कि ये एक बहुत ही शुभ चीज, शुभ अच्छा चीज, और वो इंसान अपने पास डायमंड, बड़े बड़े डायमंड रख देते थे वो, बट पहनने का कोई बात इतना ज्यादा नहीं था, लोग गहनों के साथ पहन लेते थे। लेकिन जेमस्टोन का जो मैं कहूंगा आप लोगों का, जैसे मैंने कहा सैटर्न का रे क्या है, सैटर्न का रे ब्लैक, अंधेरा। जैसे हमारे चंद्रमा, सूरज का रोशनी चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके हमारे यहाँ पे आते हैं, पूर्णिमा अमावस्या होता है, हम सब देख लेते हैं, चंद्रमा बड़ा क्लोज है, तो सूरज का रोशनी जो है वो बृहस्पति का ऊपर भी रिफ्लेक्ट करके हमारे इधर आएगा, मंगल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करके हमारे ऊपर आएगा, बुध के ऊपर रिफ्लेक्ट करके हमारे ऊपर आएगा, सभी ग्रह के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर करके हमारे ऊपर आएगा। और वो जो रोशनी है, वो जो रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव है